पृथ्वी पर जीवन खतरे में है। वैज्ञानिक छठे महाविनाश की चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा विनाश जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में प्रजातियां बहुत तेजी से गायब हो रही हैं। हमारे पारिस्थितिक तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। इससे पहले 5 बार प्रलयकारी घटनाओं ने पृथ्वी पर जीवन को बदल दिया है। ज्वालामुखी, क्षुद्र ग्रह और भारी जलवायु परिवर्तन ने बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों का सफाया कर दिया। ये 5 बड़ी विलुप्ति की घटनाएं थीं। सबसे प्रसिद्ध ऐसी ही एक घटना में डायनासोर खत्म हो गए, जिससे स्तनधारियों का उदय हुआ। आज हम एक अलग तरह की तबाही का सामना कर रहे हैं। इस बार हम ही क्षुद्र ग्रह हैं, ज्वालामुखी हैं, बदलाव के अग्रदूत हैं। मानवीय गतिविधियां इस छठे विलुप्ति की घटना को बढ़ा रही है। प्रगति के हमारे निरंतर प्रयास की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विडंबना यह है कि जो चीजें हमें आधुनिक मनुष्य के रूप में परिभाषित करती हैं, वही हमारे पतन का कारण बन रही हैं। हमारी कुशलता, हमारी तकनीक और कुछ पाने की हमारी कभी न खत्म होने वाली भूख, सभी इसमें शामिल हैं। शिक्षित और अमीर, जिन्हें अक्सर समाज का स्तंभ माना जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। जीवाश्म ईंधन और टिकाऊ खपत द्वारा संचालित हमारी आरामदायक जीवन शैली का ग्रह पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम कार चलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरते हैं, वातानुकूलित घरों में रहते हैं और ऊर्जा गहन कारखानों में उत्पादित सामानों की मांग करते हैं। इसकी तुलना उस ग्रामीण किसान से करें जो जमीन के करीब रहता है, जिसका अस्तित्व प्रकृति की लय से जुड़ा होता है। उनके कार्बन पदचिह्न उनके शहरी समकक्षों की तुलना में बहुत कम है। यह भारी अंतर इस संकट की असमानता को उजागर करता है। जिन लोगों को आधुनिकीकरण से सबसे अधिक लाभ हुआ है, वे अक्सर इसके परिणामों से सबसे कम प्रभावित होते हैं। 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415 भाग प्रति 10 लाख तक पहुंच गया, जो लाखों वर्षों में नहीं देखा गया। इसके परिणाम पहले से ही सामने आ रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर, अत्यधिक मौसम की घटनाएं और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन। जबकि अक्षय ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसे तकनीकी समाधान कुछ आशा प्रदान करते हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। नेट शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य सही दिशा में एक कदम होते हुए भी शालीनता पैदा कर सकता है। यह हमें यह विश्वास करने की अनुमति देता है कि हम कुछ बदलावों और सुधारों के साथ अपने वर्तमान रास्ते पर चल सकते हैं। सच्चे बदलाव के लिए हमारे मूल्यों और व्यवहार में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। हमें उस उपभोक्तावादी मानसिकता से दूर हटना चाहिए जो हमें बताती है कि अधिक हमेशा बेहतर होता है। हमें जीवन का एक सरल, अधिक टिकाऊ तरीका अपनाना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हम में से प्रत्येक एक बदलाव ला सकता है। अपनी दैनिक आदतों को बदलकर हम अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एसी बंद करें और खिड़की खोलें। गाड़ी चलाने के बजाय साइकिल चलाना या पैदल चलना चुनें। मांस की खपत कम करें और पौधों पर आधारित विकल्पों का पता लगाएं। उस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बुक करने से पहले 2 बार सोचें। इन मुद्दों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। यह अपराध बोध या शर्म के बारे में नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण और आशा के बारे में है। हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, बाहर की ओर लहरें पैदा करता है। हम सभी इस ग्रह और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य किसी महान तकनीकी समाधान पर नहीं, बल्कि उन सामूहिक विकल्पों पर टिका है जो हम हर दिन करते हैं। आइए हम अपने ग्रह के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बुद्धिमानी से चुनाव करें।